माता पिता गौधाम महातीर्थ जिसमें विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कोई स्टैचू में ना होकर पिछले 12 साल से हम 10 अप्रैल को एक माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं, जो अभी आने वाले 10 अप्रैल को आदरणीय वालिया जी के साथ जब मुलाकात हुई, जिस तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अपनी माँ की तरह वो सेवा करते हैं, जिस तरह से उनका ये भाव है कि केवल एक ही भाव है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ बच्चा अपने मम्मी पापा से बात भी कर लेता है। अभी आज की तारीख में जो भौतिकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें ये परिस्थिति है कि बच्चे अपने माँ बाप से महीनों तक सालों तक बात नहीं करते हैं। जप स्टडी वो कंपनी है जिन्हें हुणे 5.5 बैंड ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। माता पिता गौधाम महातीर्थ जिसमें विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। इसी संदर्भ में पिछले 12 साल से हम 10 अप्रैल को एक माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं, जो अभी आने वाले 10 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ भारत के वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आ रहे हैं। उसी के संदर्भ में और ये जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये प्रत्यक्ष आपके सामने है। 2022 में इसका शुरू किया था शिलान्यास, और आज ये काफ़ी हद तक बन करके तैयार हो चुका है। और सर, ये जो गौशाला भी आपने बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है? माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है माता पिता गौधाम का आधार। धरती की 2 चीज़ें आज बेचारी होगी, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़क पर घूमती गौ माता। इसी उद्देश्य को करने के लिए कि मानव जीवन को जीने के लिए माता पिता जैसे इसके आधार हैं, वैसे ही गौ माता इस मानव शरीर का पालन पोषण करने के लिए साकार है। जैसा कि ये गौशाला भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे क्या क्या बनाया है उसमें? अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक तो मंदिर बनना है, विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। जैसा मैंने बताया, माता पिता ही भगवान मेरे, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष या दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण होए। इसमें कोई मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में भगवान होने का एहसास करेंगे। लगभग 400 देसी गौवंश है यहाँ पर। उसके बाद आगे चल कर के इसमें गुरुकुल की व्यवस्था होगी, एक नेचुरोपैथी सेंटर बनाया जाएगा, और कुछ यहाँ बाकी जो आम सुविधा के लिए जो है मानव जाति के हितकारी जो परियोजना है वो आगे चल करके बनाएंगे। क्या इसमें कमर्शियल कुछ भी एक्टिविटी होगी? बिल्कुल भी नहीं, ना आज तक इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी पहले हुई है, ना कभी आगे इसकी कोई प्लानिंग है। सर, 10 अप्रैल को जैसे आप बता रहे हैं कि माता पिता पूजन दिवस होगा, उस दिन विशेष रूप से आप लोग क्या करने जा रहे हैं? उस दिन विशेष तौर पर हमारे पास युवा पीढ़ी के तौर पर जो है लोगों को, बच्चों को हम बुलाते हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ आती हैं, जिसमें वो बच्चे आकर के अपने अपने माता पिता की पूजा करते हैं। उनको ये संस्कार जो माता पिता के द्वारा आजकल वो गुम होते जा रहे हैं, उसी को उजागर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को बुलवा करके उनके माता पिता की पूजा करवाइए। और यहाँ पे क्या क्या करें सर, इसके अलावा कुछ और आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? फ्यूचर सबसे पहले तो नीचे इसके बेसमेंट में एक भंडारा हॉल बन करके तैयार हो चुका है, जिसमें लगभग 2500 बंदे एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। ऊपर इसमें लगभग 2500 आदमियों का सत्संग हॉल बनकर तैयार हो गया, और आगे जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्था बनती जाएगी, जैसे जैसे हमारे पास फंड आता जाएगा, वैसे वैसे आगे इसका विस्तार होता जाएगा। हम जनता से क्या अपील करते हैं? हम जनता से यही कहना चाहते हैं, घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। वेटनरी के डॉक्टर वगैरह कहाँ से आते हैं? वेटनरी डॉक्टर हमारे पास सब प्राइवेट व्यवस्था है। हमारे पास सरकारी किसी तरीके का कोई दूर दूर तक भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई सरकार का हमारी तरफ कहीं कोई वो है, और ना ही कोई हमारे पास कोई आता है। हमने तो सब प्राइवेट तौर पे शासन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद ना हमने कोई प्रयास किए, ना उनकी तरफ से कोई हमें। बिजली मुफ्त दी जाती है जी, गौशाला में तो मुफ्त है जी बिजली की नहीं?
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जी, हाल तक बिल बन करके आ रहे हैं। पंजाब के अंतर्गत गौ सेक्स 500 करोड़ है और अभी तक उस गौ सेक्स में आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब कोई सरकार की तरफ से, जैसे भाई साहब ने बताया, बिजली का बिल हम लोग जमा नहीं करा रहे, बट बिजली के बिल आ रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा पंजाब सरकार का कोई कॉसेस से या किसी और से हमारे पास कोई पिछली सरकार वेले सानू 5 लाख रुपया, चन्नी सरकार वेले सानू 5 लाख रुपये का एक योगदान मिला। टोटल 10 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। सेवादार किन्ने का है? लगभग 35 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ पीना सब ਇੱਥੇ जी। हमारे को किसी सरकार से कोई सहायता ना मिली है जी। और जैसे भाई साहब ने कहा भी कोई निराशता, हम तो जितने भी लोग अंदर आप देख रहे हो, इस ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने फंड से और लोगों से इकट्ठा किए हुए पैसे से ये सारी व्यवस्था हो रही है। ना हमको उनसे कोई आशा है ना कोई निराशा है। हम तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट परनीत कौर कई बार आए, उन्होंने भी कोई अपने एमपी लैंड जो कोई फंड नहीं दिता है। मैंबर पार्लीमेंट ने भी सानू एक बार 20 लाख रुपया अनाउंस करके गई सी, सन तक कोई पैसा मिलिਆ नहीं। कितनी देर पहले अनाउंस हुए सी? पिछले साल होया सीगा जी, 1 साल हो ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ कुछ नहीं ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾउंस ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਬਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾउंस ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰयास ਹੋਇਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾउंस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। कब किया था? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ। मतलब पॉलिटिशियन आपसे वादा करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन होगा। यहाँ तो सब ये हमारा उद्देश्य जो है, माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार की भावना को जन जन तक पहुँचाना है। हम लोग जितने लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जो हमें सहयोग करते हैं इस विचार को विचारधारा बनाने के लिए। हमारा उद्देश्य इसके अलावा ना कोई सरकार में हमारा कोई वो है और ना ही हमको सरकार से कोई निराशा है। हम तो अपने तरीके से अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि आज धरती पर 2 चीज़ें बिचारी हो गई, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता या सड़कों पे घूमती गौ माता। ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਊ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਬਰ ਗੋਮੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੋਤਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਗਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਔਰ ਗੋਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋ ਅਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ इस्तेमाल ਦੇ ਵਿੱਚ यूज कर लें। टोटल कितनी गाय है यहाँ पे? लगभग 400 टोटल देसी गौवंश है हमारे। हम तो कहते हैं इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है, वर्ल्ड का पहला माता पिता मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से हमारे को कोई सहयोग मिलेगा तो ये समाज के लिए ये इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ कोई जाति धर्म किसी बरादरी का कोई मतलब नहीं है, कोई मजहब पंथ से कोई मतलब नहीं है। हर घर में माँ बाप का सत्कार हो, इतना बड़ा कार्य हो रहा है। हम तो सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें जिससे ये संस्था जल्दी हो जाए। इस धाम में आपने नंदिनी गौ माता का जो मंदिर बनाया है उसका क्या उद्देश्य रहा है, उसका गौ माता के बारे में कुछ बताएंगे। नंदिनी गौ माता ब्रह्मचारिणी गौ माता थी। पटियाला के पास पातड़ा एक जगह है, वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मौनी बाबा जी पातड़ा वालों से हमें वो प्रसाद रूप में मिली थी। ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर के नंदिनी माता की समाधि पे वो मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसका समाधि स्थल यहाँ बनाया हुआ है। तो क्या वो मंदिर कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी नहीं। गौ हत्या तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है ही है, इसमें तो कहीं कोई संशय की बात नहीं है निश्चित तौर पर। और उस पर हमारे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है जो हम कोई ये कह सके कि हम गौ हत्या को सवेरे बंद करवा देंगे। लेकिन ऐसे प्रयास है कि गाय का गोबर गौमूत्र यदि इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, गाय को एक किसान अपने आर्थिक तौर पर देखना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर उस पर जो है वो कम होना चाहिए। और गौ हत्या तो कतई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो भारत के ऊपर एक बड़ा कलंक है ही है।
सुनने में ये भी आया है कि जो एक्सीडेंट गाय गाय वगैरह होती है वो आप उसकी सेवा करते हो। हम लोगों के पास, जैसा मैंने बताया भी, जितना साधन हमारे पास है उसके मुताबिक हमने एक छोटी एम्बुलेंस रखी हुई है, और जितना प्राइवेट डॉक्टर हमारे पास है उसके मुताबिक हम उस गाय को, एक्सीडेंटल गाय को, कुछ को वहाँ ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ को यहाँ लेकर के आते हैं, उसमें देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मधुर है, और इस विचार के बारे में जैसी मुझे जानकारी मिली, पहले तो मैं यहाँ पे आया था इसको समझने के लिए क्या है क्या नहीं है। फिर जब मिला, आदरणीय वालिया जी के साथ जब मुलाकात हुई, जिस तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अपनी माँ की तरह वो सेवा करते हैं, जिस तरह से उनका ये भाव है कि केवल एक ही भाव है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ कनेक्टेड रहे। अब कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई अगर एक दिन में बच्चा अपने मम्मी पापा से बात भी कर लेता है, अभी आज की तारीख में जो भौतिकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें ये परिस्थिति है कि बच्चे अपने माँ बाप से महीनों तक, सालों तक बात नहीं करते हैं। जब हमने इस विषय में उनसे चर्चा की है बच्चों से, तो कई बच्चों के अंदर इसका परिवर्तन आया, उन्होंने अपने माता पिता से रेगुलर रूप से बात करना चालू कर दिया, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है। तो ये विचार पूरे विश्व में आज की तारीख में फैल चुका है, और इसी के कारण लंदन में सम्मान हुआ है, दिल्ली में सम्मान हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे आया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कलाकार, जैसे पिछली बार यहाँ पे रज़ा मुराद जी केवल इस विचार को सुन के यहाँ पे आए, जिन्होंने इसका कोई शुल्क ना लिया। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे अशोक वानखेड़े जी आ चुके हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी जी आ चुके हैं, भास्कर से आ चुके हैं, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस से लोग आ चुके हैं। और जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया, जैसे बच्चे आजकल के अपने पेरेंट्स से थोड़ा गैप बना रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? रीज़न आप क्या मानते हैं? देखिए, इसका रीज़न तो अगर मूल रूप से देखा जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो भौतिकवाद है, हमको ये लगता है कि हम माता पिता से दूरी रखेंगे तो हम बहुत अच्छा, हम हमारे जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। और जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर जो घर में प्रवेश करने लगी है, तो पाश्चात्य संस्कृति का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव है हमारे अंदर। तो उसको दूर करने से हम बहुत, हमारा जो मूल है, जो हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम उससे कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। तो ये सनातन को नष्ट करने की एक मुहिम कह सकते हैं, एक षड्यंत्र बोल सकते हैं, जिसको ओवरकम माननीय वालिया जी का ये जो विचार है, ये सबको कर रहा है। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।